Hello everyone, I Pranay Khanwilkar welcome you all to Glow and Study। ये हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए हम सबसे पहले हम बात कर लें कि इसमें कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा और क्या सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ थियोरेटिकल पार्ट, जो कि हमारा पेपर होगा और क्वेश्चन पेपर आपका होगा टोटल 80 मार्क्स का, एंड 20 मार्क्स इज फॉर इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, सो हम लोग दोनों के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में क्या आपको फाइल वहाँ पर प्रिपेयर करनी रहेगी, सारी चीज़ें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा उसमें। वैसे 20 मार्क्स पूरी तरह से डिपेंडेंट है आपके जो 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है इसके ऊपर ही। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर से मेरा मतलब है कि जितने भी वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स है उन्हीं का एप्लीकेशन यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में आपको मिलेगा। ठीक है, सो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इन दोनों चीज़ों की, कैसे हम 80 मार्क्स के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ 20 मार्क्स के लिए भी हम लोगों को प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्लास 11 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी वो क्लास 11 का भी, और क्लास 12th में आपको ना ही एक यूनिट में या एक चैप्टर में उसका एप्लीकेशन आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे यहाँ पर। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीज़ें हम बहुत डीप में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। एक ओवरव्यू जो है हम लोग वो देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, और उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पर क्लास 12 के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपको करना होगा, हम वो चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा सबसे मेन चीज़ से, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। सो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करें। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन हम वन बाय वन वो फॉर्मूलेज देखेंगे जो कि हमको एक बार ये समझ लीजिए गो थ्रू करना है उन सारे फॉर्मूलेज से, और जिनको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन उनका क्लास 12 में आने वाला है मैं उसको हाईलाइट करते हुए चलूँगा। ओके, सो हम सबसे पहले आ रहे हैं फर्स्ट साइन a प्लस बी। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि साइन a प्लस बी क्या होता है। साइन a प्लस बी इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ओके, अगर यहाँ पर मान लेते हैं साइन a माइनस बी होता है तो साइन a माइनस बी विल बी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सिमिलरली हम सेकेंड फॉर्मूला पर है जो कि कॉस के लिए है, कॉस a प्लस बी। कॉस a प्लस बी इज कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। जब यहाँ पर cos a प्लस बी होता है तो यहाँ पर माइनस साइन होगा, और जब यहाँ cos a माइनस बी होगा तो cos a प्लस बी होगा यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली हम थर्ड पर आए जो कि है tan के लिए फॉर्मूला। tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर tan के बाद में आपको माइनस साइन आपको दिखता है, तो यहाँ पर भी माइनस साइन होगा एंड यहाँ पर प्लस साइन होगा। तीन बेसिक इंपॉर्टेंट और ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलेस हैं ये। साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, tan a प्लस बी, एंड सिमिलरली a माइनस बी, tan a माइनस बी, कॉस a माइनस बी और साइन a माइनस बी भी। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है कॉट के लिए। कॉट a प्लस बी इज कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर माइनस साइन होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस साइन एंड यहाँ होगा माइनस साइन। ठीक है, सो ये बेसिक फॉर्मूलेज अभी जो हमने देखे हैं, ये आप देख रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर साइन या कॉस में या कोई भी दो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फंक्शंस है उनका प्रोडक्ट का सम है या फिर डिफरेंस है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट है इन दोनों का, इनका सम या फिर डिफरेंस की हम लोग बात करेंगे इस फॉर्मूले में। तो जब कभी भी आपको कन्वर्ट करना हो प्रोडक्ट के सम के फॉर्म में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो हम ये अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो है हमने अभी तक एक फॉर्मूला देखा है साइन a प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, नेक्स्ट इज साइन a माइनस बी भी हम लोगों ने देखा है। साइन a माइनस बी इज साइन a
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं, सो ऐड करने पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कॉस ए साइन बी एंड कॉस ए साइन बी विल कैंसल आउट। सो अल्टीमेटली जब आप ऐड करेंगे इनको, सो आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। ठीक है, सो हम जो इसके बाद जो फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं जो इसके पहले जो हम फॉर्मूलेस देख चुके हैं, कहीं वहीं से डिराइव हुए हैं ये। सो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल लर्न कर सकते हैं, अगर लर्न नहीं कर पा रहे तो कैसे डिराइव है वो भी हम लोग देख चुके हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला अभी हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट उसको हम लोगों ने किस में चेंज कर दिया है, सम के फॉर्म में। लास्ट टाइम पर प्रोडक्ट का ही सम था, इस टाइम पर प्रोडक्ट के फॉर्म में था और इसको अब हमने सम के फॉर्म में चेंज किया है। ठीक है, सेकेंड जो यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा वो है 2 कॉस ए साइन बी। वही सेम जैसा हम डेरिवेशन करके आए ये हमने किया है, ठीक वैसे डेरिवेशन यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं दो इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपको ये मिलेगा। सिमिलरली थर्ड 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये कैसा है वो हम एक बार और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉस ए प्लस बी मैंने लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, एंड कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, इन दोनों को ऐड करने पर यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो यहां पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 कॉस ए कॉस बी विच विल बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और वही हमने यहां पर थर्ड फॉर्मूला लिखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ की, तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको निकालना है 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। हम मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है कॉस, सेम वही दोनों इक्वेशंस हम लिख रहे हैं वापस, साइन ए प्लस बी विच इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देन कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां आएगा माइनस साइन माइनस माइनस। ठीक है, सो कॉस ए कॉस बी विल कैंसल आउट, यहां पर कैंसिल हो चुके हैं। अब अगर ये दो कैंसिल यहां पर हो चुके हैं, सो हमारे पास यहां पर बच कर है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन ए साइन बी। माइनस साइन हम LHS पर लेकर आए, सो दिस विल बिकम कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस थी, हमने उसको यहाँ पर लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों को ये मिला कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज 2 साइन ए साइन बी। तो थोड़ा सा स्पेशल है ये फॉर्मूला, आपको याद रखना पड़ेगा। कॉस ए माइनस बी पहले आएगा, देन माइनस कॉस ए प्लस बी। सो आई होप आप लोगों को अभी तक ये जो हमने नेक्स्ट 4 फॉर्मूलाज देखे हैं, इनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और ये अब आप हमेशा याद रखेंगे। मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि दो इक्वेशन है, साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए माइनस बी क्या है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप ये चारों फॉर्मूलेस देख सकते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी जो हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मूला की, वो यहाँ पर है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। सो फर्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पर है वो है साइन
2a, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी एंगल में एंगल जो इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इसको मल्टीपल फार्मूलाज बोला है हम लोगों ने। तो साइन 2a का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, अगर हमको इसको साइन एंड कॉस के टर्म्स में लिखना है तो। बट अगर हम इसको लिखना चाहते हैं tan के फॉर्म में, तो tan के फॉर्म में भी एक फॉर्मूला होता है विच इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, यहां पर प्लीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो भी यहां पर आपका पहला एंगल था 2a, यहां पर एंगल जो है वो अब हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स a एंड a। सिमिलरली इस केस में भी जो एंगल रहेगा वो हाफ हो जाएगा एंगल। ठीक है, सो हम यहाँ पर देखते हैं अगर साइन 2a है वो तो हम लोगों ने देख लिया है, बट कभी ऐसा हो कि यहाँ पर साइन a हो सिर्फ, तो साइन a को अगर हमको हाफ एंगल फार्मूला या जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया फार्मूला ये अगर अप्लाई करना है हम लोगों को, तो यहाँ पर होगा 2 sin a/2 cos a/2। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंगल a था तो यहाँ पर अब जो RHS में जो एंगल आपको दिख रहा है वो होगा a/2, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एंगल a/2 है। सिमिलरली अगर आपको tan के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, सो tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर साइन का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, अगर आपको साइन कॉस के फॉर्म में लिखना है तो ये है, और tan के फॉर्म में लिखना है तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है cos 2a। अब cos 2a बहुत के जो फॉर्मूले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। जैसे क्लास 12 की हम लोग बात करें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इन सभी में ये वैसे सारे फॉर्मूलेज ही यूज़ होंगे, लेकिन cos 2a का जो फॉर्मूला है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। सो फर्स्ट जो फॉर्मूला cos 2a का होता है वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, अगर आपको cos 2a को कन्वर्ट करना है साइन और cos के फॉर्म में, तो अगर आपको सिर्फ cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, सो ये हो सकता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और ये हम कैसे लिखते हैं, सिर्फ साइन a के प्लेस पर हम लोगों ने लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर a, और आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ही मिलेगा। सो ये जो है ये पूरा cos के फॉर्म में आपको फॉर्मूला मिला है। नेक्स्ट cos 2a को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं विच इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और ये कैसे मिला हम लोगों को फॉर्मूला, यहाँ पर जो पर्टिकुलर cos स्क्वायर a है, cos स्क्वायर a को आपने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये हमने 3 फॉर्मूलाज देखे हैं अभी तक cos 2a के, क्योंकि साइन 2a भी आपने देखा है कि tan के फॉर्म में भी हमारे पास फॉर्मूला है। सिमिलरली cos 2a का भी फॉर्मूला जो है वो tan के फॉर्म में हमारे पास है, और tan के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला हमारे पास होगा cos 2a के लिए। तो ये हमने cos 2a और sin 2a के फॉर्मूलेस यहाँ पर देखे हैं। अब यहाँ पर cos 2a का जो फॉर्मूला वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे काफ़ी सारे और डेरिवेशंस हम लोग लेकर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सो अगर cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है, सो हम cos स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम अगर कंसिडर करें ये फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, दैट मीन्स cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और यहाँ से आप साइन स्क्वायर a की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो वो होगी 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। ये एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर हम पहुंचे हैं कि आप साइन स्क्वायर a को 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। सो साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a आ चुका है। सिमिलरली अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें, सो कंबाइन करने पर हम tan स्क्वायर a भी हम पता कर सकते हैं क्या होगा, जो कि होगा साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, दैट मीन्स 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। सो आपके पास में थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कंक्लूजन हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है वो है कुछ tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो फॉर्मूले देखे हैं उसके बाद इसी के थ्रू हम कुछ और फॉर्मूलेस पर भी आते हैं, जैसे कि यहीं पर ये जो cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर cos स्क्वायर a/2 हो यहाँ पर तो भी आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos a अपॉन 2। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर a है तो इसका डबल
2a यहाँ पर है, वैसे a बाई 2 है तो a बाई 2 का डबल, दैट मीन्स a यहाँ पर है। ठीक है, ठीक वैसे अगर साइन स्क्वायर a बाई 2 है तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस a अपॉन 2। ओके, और ठीक वैसे अगर tan स्क्वायर a बाई 2 है सो 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a, कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो अभी तक हम लोग ये 3 फॉर्मूलेस देख चुके हैं। यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर है, एंड साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस है। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ और कंक्लूजन जिस पर हमको पहुंचना है। सो अगर कहीं पर आपको 1 प्लस साइन 2a अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखता है सो आप इसको लिख सकते हैं 1 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ओके, देन साइन 2a को आप लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस a प्लस साइन a होल स्क्वायर के फॉर्म में। कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a इज कॉस a प्लस साइन a होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली 1 माइनस साइन 2a कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन a कॉस a, दैट मीन्स कॉस a माइनस साइन a होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और हम लोग साथ में लेकर चलते हैं, विच इज 1 प्लस साइन 2a इज इक्वल टू कॉस a प्लस साइन a होल स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन 2a इज कॉस a माइनस साइन a होल स्क्वायर। सो अभी जो 5 फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर देख लिए हैं, इन सारे फॉर्मूलाज में हम लोग नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन पर 1 प्लस कॉस 2a अपॉन साइन 2a। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं ऐसा एक्सप्रेशन मिला है तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यही 5 फॉर्मूलाज के हेल्प से हम करेंगे। 1 प्लस कॉस 2a कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन 2a कैन बी रिटन एज 2 साइन a कॉस a। सो दिस 2 and 2 विल कैंसल आउट, cos a और cos a कैंसिल होगा और यहाँ पर cot a विल बी योर आंसर। सिमिलरली सेकेंड केस, फॉर एग्जाम्पल साइन a अपॉन 1 माइनस कॉस a, ऐसा का एक्सप्रेशन आपको मिला है। अब इसको सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे, साइन a कैन बी रिटन एज, वहीं पर अगर आप देखें साइन 2a है तो उसको 2 साइन a कॉस a लिखा है हम लोगों ने, और अगर साइन a है तो उसको 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अपॉन 1 माइनस कॉस a, 1 माइनस कॉस 2a था तो 2 साइन स्क्वायर a लिखा था, 1 माइनस कॉस a है तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 लिखेंगे। यहाँ पर जो भी एंगल है वो हाफ एंगल होगा। यहाँ पर 2a था तो आप देख रहे हैं सभी दूर a था, यहाँ पर क्योंकि a है तो इसलिए यहाँ पर a बाई 2 हुआ है। यहाँ पर 2 and 2 कैंसिल होगा, साइन a बाई 2 विल कैंसिल आउट विद साइन a बाई 2 एंड कॉट a बाई 2 पर हम पहुँचे यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगर आपके सामने कोई ऐसा केस कभी आए 1 माइनस साइन 2a अपॉन कॉस 2a। ओके, सो 1 माइनस साइन 2a कैन बी रिटन एज, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन 2a को हम कॉस a माइनस साइन a होल स्क्वायर होल अपॉन कॉस 2a। आपको पता है कॉस 2a को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, आप इसको कॉस a माइनस साइन a होल स्क्वायर होल अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होगा कॉस a प्लस साइन a इंटू कॉस a माइनस साइन a, जो कि है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नाउ अगर कॉस a माइनस साइन a को हम कैंसिल करें सो अल्टीमेटली आपके पास होगा कॉस a माइनस साइन a अपॉन कॉस a प्लस साइन a। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर कोई केस आपके सामने आता है कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन a, और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, अगर हम डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस a। ठीक है, कॉस a से अगर हम लोग डिवाइड करें सो ये हो जाएगा कॉस a अपॉन कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a। मैंने जो डिवाइड किया कॉस उसको सेपरेट कर दिया है,
एंड कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए. सो दिस कॉस ए विल कैंसल आउट. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए. और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है कैसे? आप यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाय 4. पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री. tan 45 डिग्री इज 1 प्लस tan a होल अपॉन 1 माइनस, आप यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 इंटू tan a. सो दिस 1 कैन बी रिटर्न एज tan पाई बाय 4 tan a. सो ये फॉर्मूला जो आपको यहाँ पर मिल रहा है tan पाई बाय 4 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan a, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में tan पाई बाय 4 प्लस a. दैट मीन्स tan a प्लस b के का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करते हुए और इसको कन्वर्ट कर दिया है कुछ ऐसा. तो आप देख रहे हैं कि साइन a कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन a को आपने कन्वर्ट कर दिया है किस फॉर्म में? tan पाई बाय 4 प्लस a के फॉर्म में. ठीक वैसे ही हो सकता है कि ऊपर माइनस साइन हो नीचे प्लस साइन हो. सो सेम यहाँ पर चलेगा, माइनस साइन प्लस साइन, ऊपर माइनस नीचे प्लस. सो उसके अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस ए के फॉर्म में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम देखें साइन ए बाय 2, साइन ए बाय 2 के लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2. ओके, कैसे? यहीं से अगर 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होगा तो वहां से अगर साइन ए बाई 2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें तो यही आएगी. नेक्स्ट कॉस ए बाई 2 कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 एंड tan ए बाई 2 कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए. आप साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 को डिवाइड करेंगे तो tan ए बाई 2 आपको मिलेगा. ये कब हमको हेल्पफुल रहता है? फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड आउट करना है tan पाई बाय 8 की वैल्यू, tan पाई बाय 8. नाउ tan पाई बाय 4 तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है 1 होता है, बट tan पाई बाय 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? सो बहुत सिंपल है. इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला में tan a बाई 2 में मैं a इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 पुट कर रहा हूँ. अगर a की प्लेस पर पाई बाय 4 पुट किया है सो ये बन जाएगा tan पाई बाय 4 अपॉन 2, दैट मीन्स पाई बाय 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 4. जहाँ पर a था उन सभी के प्लेस पर पाई बाय 4 हम लोगों ने पुट कर दिया है. इसके बाद 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट 2. और हम आगे अगर जाएं सो आप देखें इसको हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद में दिस विल कन्वर्ट टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1. आप अगर यहाँ पर देखें तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा जो कि एलसीएम है. और इसी के बाद आप इसको चाहे रैशनलाइज कर सकते हैं, जैसे सिंप्लीफाई करना वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दैट मीन्स ये फॉर्मूलेस कहीं ना कहीं हम लोगों को हेल्पफुल रहते हैं अगर हमको और छोटे एंगल्स पाई बाय 8 फाइंड आउट करना है तो इन सारे केसेस में. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूलेस क्लियर होंगे और इसी के साथ में आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी कंडीशन गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से फॉर्मूले या किस किस तरह सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ तक था मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन. और इसके साथ में ही आप अगर चाहें तो आप एक नोट बना सकते हैं जिसमें कि सारे फॉर्मूलेस लिखे और क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर में आपको ये फॉर्मूले हेल्पफुल रहेंगे ही रहेंगे. और अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर आपको ये सारे फॉर्मूलेस पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में आपको वहाँ पर अवेलेबल ऑलरेडी हैं. सो इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में. सो देखिएगा मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग यहाँ पर प्लॉट करते हैं. एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस. अब यहाँ पर हम लोग एक इसके वाई एक्सिस पर ओरिजिन को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और इस सर्कल का रेडियस है 1, इसलिए इस सर्कल को बोला गया है यूनिट सर्कल. ओके, यूनिट सर्कल मींस इसमें सेंटर जो है वो ओरिजिन रहेगा और इसका रेडियस रहेगा 1. सो अगर सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 1 है सो डेफिनेटली जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होंगे 1,0 होंगे. सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस पर अगर हम लोग देखें सो कोऑर्डिनेट विल बी -1,0 और
y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स 0, 1 एंड 0, -1। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट कर दिए। इसके बाद हमें कोई पर्टिकुलर एंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं थीटा एंगल की हम लोग बात करें। सो एंगल हम लोग मेजर हमेशा करते हैं 0 डिग्री से। सो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर दिस इज 0 डिग्री, ठीक है। सो ये 0 डिग्री पर, और ये है एंगल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये है मान लेते हैं थीटा एंगल यहाँ पर बना है। ये पर्टिकुलर थीटा एंगल जब यूनिट सर्कल पर जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट अभी अननोन है हमारे लिए, ये पॉइंट क्या है नहीं पता हम लोगों को। सो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं दिस पॉइंट इज P, Q। अगर ये पॉइंट P, Q है, सो यहां पर अगर हम लोग ड्रॉप करें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर यहां पर ये जो पॉइंट होगा, लेट दिस पॉइंट बी O, ये पॉइंट हम कैपिटल P अज्यूम कर लेते हैं और ये पॉइंट है कैपिटल Q। यहां पर अभी एक चीज समझ में आ रही है कि दिस इज 90 डिग्री। सो नेक्स्ट अगर हम OP की बात करें, सो OP की यहां पर लेंथ होगी 1, क्योंकि OP भी यहां पर रेडियस है और रेडियस है 1 यहां पर, क्योंकि यूनिट सर्कल है। नेक्स्ट अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो की अगर हम कंसिडर करें, फर्स्ट वन इज अगर हम ट्राइंगल OPQ की अगर बात करें, sin theta will be perpendicular upon hypotenuse. Here perpendicular is PQ upon hypotenuse is OP. So value of PQ will be Q upon OP. Length of OP is 1. This is sin theta. Okay. Therefore Q हो जाएगा sin theta यहाँ पर. And similarly अगर हम यहाँ पर बात करें cos theta के लिए, so cos theta will be base upon hypotenuse, that means OQ upon hypotenuse is OP. So cos theta is OQ is small p upon OP is 1. So यहाँ से हमको पता चला कि small p is equals to cos theta. That means अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिखे थे P, Q जो अज्यूम किया था कोऑर्डिनेट्स, वो आ रहे हैं cos थीटा, sin थीटा के फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि P, Q कोऑर्डिनेट जो भी सर्कल पर होगा, है ना, इस सर्कल पर जो भी कोऑर्डिनेट वो डिपेंड करेगा थीटा पर, और वो थीटा जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा वो P और Q की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। थीटा अगर cos थीटा की फॉर एग्जांपल हम 30 डिग्री की अगर बात करें, यहाँ पर आप मैं एक और सर्कल आपको बना के इधर बताता हूँ, ये है वो, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले cos की बात करूँ, सो cos 30 डिग्री अगर हम लोग देखें, cos 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास होगी √3/2। Then cos 45 degree is 1/√2. Then cos 60 degree is 1/2. और फिर आप जब 90 डिग्री पर आएंगे तो cos 60 डिग्री कितना होता है? 0. सिमिलरली अगर हम देखें sin थीटा की वैल्यू के बारे में, तो sin थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो sin 30 डिग्री होता है 1/2, sin 45 डिग्री इज 1/√2, sin 60 डिग्री इज √3/2 एंड sin 90 की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है 1। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिख कर रखे हैं यहाँ पर 1, 0, 0, 1, -1, और 0, -1, इसमें अभी सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम पहुँचे यहाँ पर y एक्सिस पर तो कोऑर्डिनेट होगा 0, 1, और ठीक वैसे जब हम यहाँ पर इस पोजीशन पर थे तो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं क्या है? 1, 0। सो डेफिनेटली वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये किस फॉर्म में? cos थीटा, sin थीटा के फॉर्म में अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर इस पूरे पर्टिकुलर सर्कल में। सो आप देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? cos थीटा डिनोट कर रहा है और y कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है sin थीटा। ये जो भी पोजीशन है, फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री है, अगर ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पर हम देखें sin 0 हो जाता है, sin 0 होता है 0 एंड cos 0 होता है 1। हम आते हैं 30 डिग्री पर, सो cos 30 डिग्री पर हम देखें √3/2, sin 30 डिग्री 1/2 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज कुछ वैसे ही चलती रहती है। ठीक वैसे अगर हम और आगे आएंगे तो और आगे आने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा एंगल है कुछ ये। दिस इज 0 डिग्री, ये है π/2, दिस इज π, दिस इज 3π/2, दैट मीन्स 270 डिग्री एंड अगेन यहाँ पर 2π होता है। ठीक है, सो ये सारे जो एंगल्स हमारे पास हैं इसमें हम 0 से 90 डिग्री तक तो हमने सारी वैल्यूज देखी। 90 डिग्री के बाद अगर हम आए तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं 90 to 180 के बीच में। सो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर cos की वैल्यू नेगेटिव होगी और sin की वैल्यू पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो कुछ इस तरह से होगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं वैल्यू जो भी है, सो यहाँ पर हो जाएगी -1/2 √3/2, यही वैल्यू रहेगी यहाँ पर। और वैसे भी अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से भी आप देखें तो यहाँ पर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, तो कोऑर्डिनेट्स वापस आप देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। देन हमारे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम 90 डिग्री के बाद 60 डिग्री पर अगर आते हैं, और आगे 60 डिग्री अगर हम 45 डिग्री अगर हम इधर आते हैं तो आप 135 डिग्री एंगल पर पहुंचेंगे। और अगर आप 135 पर देखें तो वैल्यू होगी यहाँ पर -1/√2, 1/√2, अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करें तो। नेक्स्ट अगर 90 डिग्री के बाद 60 डिग्री अगर आ गया, दैट मीन्स 150 डिग्री पर अगर आए, तो हमारी जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर अगर हम देखें सो वो हो जाएगी -√3/2, 1/2। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी सारी वैल्यूज हैं वो कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में ही चल रही, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से हमने डिराइव किया अभी कि इस यूनिट सर्कल पर जो भी सारी वैल्यूज होंगी वो कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में होंगी। सो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा कॉस थीटा होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा साइन थीटा होगा। ठीक वैसे यहाँ पर भी आप देखें तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 1,0 अगर वैल्यू है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी साइन 0 इज 0 और कॉस 0 होता है 1। ठीक है, सो ये जो वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अभी, आपको ये स्टैंडर्ड एंगल्स तो पता ही है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारी वैल्यूज आपको पता है, या इवन 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्रीज, इन सब की बात अगर हम करें तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि अगर tan 135 डिग्री अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे हम लोग करेंगे। उसको ब्रेक कर सकते हैं 90 + 45 और 180 - 45 के फॉर्म में, और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद हम लोगों को जो मेन कन्फ्यूजन होता है, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि cos 270 डिग्री क्या होता है, तो डायरेक्टली आप आंसर कैसे देंगे cos 270 डिग्री क्या होता है? क्या आप उसको ब्रेक करेंगे या आप डायरेक्टली बता सकते हैं, हार्डली 1 या 2 सेकंड में आप बता सकते हैं किस तरह से आप cos 270 डिग्री या sin 180 डिग्री इन सब की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसी के लिए हम लोग यूनिट सर्कल मेथड अभी तक देख रहे थे। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँ कैसे ये चार जो स्टैंडर्ड मतलब चारों जो ये बेस लाइन्स है हमारी, दैट मीन्स 0 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर अगर आप देखें तो 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री, इन पर कैसे हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट हम अभी देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की। सो ये मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है, आप जैसे समझ ही गए होंगे कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पर यूनिट सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया है। इस यूनिट सर्कल में हम जैसे अगर ये कोऑर्डिनेट्स हम देखें, सो ये 1,0 होगा, दिस विल बी 0,1, ये होगा -1,0 एंड 0,-1। ये चार एंगल्स हम लोगों ने मिले। आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं वो वैल्यू डिनोट कर रही है कि उस पर्टिकुलर थीटा पर कॉस थीटा क्या है और साइन थीटा क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स कॉस थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट मीन्स साइन थीटा। ठीक है, सो अभी यहाँ पर अगर हम एंगल देखें तो ये दिस इज 0 डिग्री, ये 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, 370 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करें एक्स एक्सिस के बारे में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपको दिख रही है। अगर ये 0 है, 0 से आप पाए, दैट मीन्स 180 डिग्री अगर आप इस साइड पर आए तो आपको पाए मिला, देन आप और 180 डिग्री, दैट मीन्स पाए और ऐड हुआ तो यहाँ पर 2 पाए हुआ, देन अगेन वापस से पाए ऐड होगा तो यहाँ पर 3 पाए हो जाएगा, देन वापस पाए ऐड होगा तो यहाँ पर 4 पाए होगा, एंड सिमिलरली 5 पाए, 6 पाए एंड सो ऑन, यहाँ पर भी चलता जाएगा सभी। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर देखें तो एंगल्स कौन कौन से मिल रहे हैं हमको, इवन मल्टीपल ऑफ पाए। अगर हम देखें नेगेटिव एक्स एक्सिस पर तो हमको एंगल्स कौन कौन से मिल रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाए। सो ये जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, अगर हम इन दोनों ही केसेस में बात करें, सो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट है 1,0, ये डिनोट कर रहा है कि चाहे वो एंगल 0 डिग्री हो, 2 पाए हो, 4 पाए हो, 6 पाए हो, कोई भी एंगल हो, हमेशा कॉस ऑफ 0 डिग्री और 2 पाए डिग्री और 4 पाए और 6 पाए हमेशा क्या होगा 1। और अगर साइन की बात करें, साइन ऑफ 0 डिग्री, 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए, ये सभी क्या होगा 0। अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से बात करें तो ये यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं -1,0, ये डिनोट कर रहा है कि पाए, 3 पाए, 5 पाए, इन सभी पर कॉस की वैल्यू क्या होगी -1, एंड जितने भी यहाँ पर एंगल्स है पाए, 3 पाए, 5 पाए, इन पर साइन की अगर वैल्यू देखें तो वो होगी 0। तो ओवरऑल अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट आपको 0 ही मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स साइन 0 कब कब पर हो रहा है,
0 डिग्री पर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। सो यही रीजन है जब आपने 11th में पढ़ा होगा जनरल सॉल्यूशन में आपने देखा होगा जब कहीं भी साइन थीटा इक्वल टू 0 आपको कहीं भी मिलेगा, सो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई गिवन रहता था। वो क्यों गिवन रहता था? क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं पाई का कोई भी मल्टीपल हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई का कोई भी मल्टीपल हो, हमेशा जो भी इसमें से पर्टिकुलर एंगल होगा, अगर आप उस पर साइन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो 0 आएगी। एंड सिमिलरली अगर आप बात करें यहाँ पर y एक्सिस की, सो ये 0 देन पाई/2 के बाद हमने पाई ऐड किया तो 3π/2 पर पहुंचे। 3π/2 के बाद हम वापस पाई ऐड करेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे 5π/2 पर। देन अगेन पाई ऐड करेंगे 7π/2, देन 9π/2, देन 11π/2 एंड सो ऑन। और y एक्सिस में ये बात है कि जब कहीं भी आप x कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट 0 है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट 0 है। दैट मीन्स cos थीटा की अगर हम बात करें तो वो चाहे पॉजिटिव y एक्सिस हो या नेगेटिव y एक्सिस हो, उस पर जो भी एंगल्स बन रहे हैं इन सभी एंगल्स पर क्या हो रहा है? 0 बन रहा है। दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू 0 अगर होता है, वो कौन कौन से एंगल्स पर हो रहा है? जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। यहाँ पर देखिए ये है π/2, देन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 3π/2, देन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 5π/2, देन 7π/2 एंड सो ऑन, 9π/2 11π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जितने भी एंगल्स हैं यहाँ पर उस पर कॉस होता है 0। इसलिए अगर आपने देखा होगा जनरल सॉल्यूशन जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2। 2n+1 यहाँ पर बताता है ऑड नंबर। अगर जैसे 2n इन जनरल हम लोग 2n जो है वो इवन नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो 2n+1 क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑड नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन जो आता है वो आता है 2n+1 π/2। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको जब भी कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना हो, फॉर एग्जांपल आपका cos 270 डिग्री फाइंड आउट करना है या आपको दिया हुआ है cos 5π/2 फाइंड आउट करना है, सो आपको सिर्फ ये देखना है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो 5/2 कहाँ आएगा? π/2 पॉजिटिव y एक्सिस पर है, सो देन 3π/2 एंड देन अगेन 5π/2। तो आपको ये आपसे मेंटल कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं, कैसे इमेजिन कर सकते हैं कहाँ पर एंगल कौन सा कहाँ पर आएगा। सो अगर 5π/2 पॉजिटिव y एक्सिस पर आ रहा है और अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि cos की वैल्यू क्या है, सो अभी कोऑर्डिनेट आप भी इमेजिन कर लीजिएगा कि y पॉजिटिव y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट 0,1 है, उसके अकॉर्डिंग आप साइन और cos और साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर एंगल पर। सो ये था कुछ एक बेसिक हमने जो बेसिक्स 11th में जो हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि जिसकी हमको ज़रूरत रहेगी क्लास 12th में। सिर्फ वही हमने रिवाइज किए, कुछ फॉर्मूलाज हैं इसमें, उसके बाद में कैसे फॉर्मूला डिराइव हुए हैं, उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स अगर आप फाइंड आउट करना चाहे तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस लाइंस पर जो एंगल है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू उन एंगल्स पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही सारी जनरल चीज़ है जो कि एक क्लास 12th स्टार्ट होने से पहले एक रिविजन बहुत ज़रूरी था, तो वो रिविजन हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद में वो होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा क्लास 12th के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने अभी इसका रिवीजन किया है, इसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा जो रिकैप आपको मिला है वो बहुत यूजफुल रहेगा आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी। ठीक है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।